Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. हाय फोक्स, वेलकम बैक। आज हम पावर सेक्टर की तीन कंपनीज का डिस्कशन करेंगे जिसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी। फर्स्ट है स्किपर इंडिया, ट्रांस रेल लाइटिंग एंड केईसी इंटरनेशनल। सो ये तीनों कंपनीज ट्रांसमिशन में ज्यादा काम करती है। वो डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। ऑल्दो एक मैंने पावर सेक्टर का डिटेल वेबिनार करा था, बट वो इंग्लिश में था। दैट्स वाई काफी रिक्वेस्ट आई कि इसको अपनी लैंग्वेज में जैसे मैं समझाता हूँ वैसे करना है। आई टुक योर रिक्वेस्ट एंड आज पूरा डिस्कस करेंगे इन माई स्टाइल ओनली। देन कमिंग टू द डे, आज इंपॉर्टेंट डे है। आज हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। एंड बहुत सारे अच्छे मैसेजेस आए एंड आई एम ग्लैड कि आप सब लोग सीख रहे हो। एंड अबाउट 1.5 years ago मैं ट्विटर एंड एक्स पे आया था एंड मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मार्केट में गैप था, अंडरस्टैंडिंग का। आप सब लोग को नंबर्स पता है, ग्रोथ आ रहा है एंड ऑल, सबको स्क्रीनर पता था, बट जो बिजनेस मॉडल का ग्रिप था, जब तक आपका वो क्लियर नहीं होता आप किसी भी कंपनी में कन्विक्शन के साथ बेट नहीं ले सकते। वो जो चीजें थी, गैप्स थे, काफी लोगों ने मेरा कोर्स से भी सीखा एंड यूट्यूब पे हम फ्री में डिस्कस करते हैं रोज वन वीडियो। काफी अच्छा लगता है। And on this special occasion, I want to give back to the society. 20% discount on both the workshop and course. I am putting it up. After this video is live, वो discount active हो जाएगा। And course में हमने fundamentals, technicals, AI and psychology को use करके कैसे मार्केट को स्टडी करते हैं सब डिस्कस करा है। एंड इन द लाइव वर्कशॉप जो 21 सितंबर को है, संडे को, उसमें हम ग्रोथ सेक्टर्स का डिस्कशन करेंगे जो 2 to 3 years पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लग रहे हैं। क्या रीजंस है, वो लाइव वर्कशॉप होगी ऑफ 2 hours। दोनों पे 20% का डिस्काउंट एंड अप्लाइंग फॉर टुडे एंड टिल संडे। यू कैन चेक इट आउट। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज पावर सेक्टर का डिस्कशन करते हैं। पावर सेक्टर का मैं पहले इतना क्लोजली ट्रैक नहीं करता था, मैं ज्यादातर B2C कंपनीज में ओरिएंटेड हूँ। EMS जो स्पेस है, जो केन्स, डिक्सन, एम्बर वाली जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, वो B2B में ट्रैक करता हूं मैं। B2B में थोड़े रिस्क ज्यादा होते हैं, आप लोग जो मेरे को काफी टाइम से सुन रहे हो उनको पता भी होगा, बट पावर सेक्टर में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, पूरा डिस्कस करते हैं। अगर आप देखोगे पावर सेक्टर में डिमांड बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उसके रीजंस पे आते हैं। बेसिक रीजन से आते हैं। आज आपके घर में, अभी कईयों के घर में एक एसी होगा पूरे घर में, कईयों के घर में हर रूम में एक एसी होगा। जो दिल्ली NCR साइड, मेट्रोपॉलिटन मुंबई, चेन्नई, जो दिल्ली मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उधर तो मतलब पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। एसी, गीजर जो सबसे ज्यादा हाई पावर कंज्यूम करते हैं, वो बहुत बढ़ रहे हैं। देन कमिंग टू जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुके हैं, उनकी वजह से भी डिमांड आ रहा है एंड वो इंक्रीज ही होगा। देन AI का जितना आप यूज कर रहे हो, जो जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, ये सारे मॉडल्स ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। ब्लॉकचेन, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ रहा है। अभी इंडिया में 450 गीगावाट हमारी प्रोडक्शन है एंड इसमें से मेजर कोल से आता है, जो कि पोल्यूशन करता है। गवर्नमेंट का प्लान नेक्स्ट 5 years में इसको डबल करना है कैपेसिटी को, एंड मेजरली वो प्लान कर रहे हैं कि रिन्यूएबल सोर्सेज से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज अच्छा रहता है, पॉल्यूशन कम होता है एंड वो सस्टेनेबल रहता है। डिमांड तो सेक्टर में है, गवर्नमेंट का फोकस भी है। एंड जहां पे गवर्नमेंट पुश करती है, मतलब गवर्नमेंट पहले इंफ्रा पे बहुत ज्यादा पुश कर रही थी, पावर पे पुश कर रही है। गवर्नमेंट जब पैसा लगाती है किस सेक्टर में, तो वहां पे डिमांड आता है। ऑल्दो B2C कंपनीज में डिमांड नहीं आ रहा, मतलब सारी कंपनीज में, तभी गवर्नमेंट ने GST कट करा। कंज्यूमर के पास पैसा नहीं आ रहा था। लेट्स सी, होपफुली अब आना चाहिए जो एक्शंस गवर्नमेंट ने लिए हैं, बट काफी B2B सेक्टर्स हैं जहां पे ग्रोथ चल रहा था। बट ये इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है, वो टैक्स नहीं भर पाएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा। लिंक्ड होता है। ऑल्दो अभी B2B ज्यादा अच्छा चल रहा है, बट इवेंचुअली दोनों चलने चाहिए, तभी एक सस्टेनेबल डिमांड रहता है इन द सिस्टम। अभी हमने पावर सेक्टर का डिस्कशन करा, मैंने पॉइंट्स जॉट डाउन कर रखे हैं सो दैट आई डोंट मिस एनी। देन कमिंग टू, हमने वायर्स और केबल्स का एनालिसिस करा था, पॉलीकैप, KEI, RR का बिल। उस सेक्टर में भी डिमांड क्यों आ रहा है, बिकॉज पावर सेक्टर में डिमांड लग रहा है। एंड पावर सेक्टर में सबसे ज्यादा यूज जो होता है केबल्स होती हैं, क्योंकि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी लेके जाना है,
सो वहां पे केबल्स ज्यादा यूज होती है, तभी आपको याद होगा मैंने हाईलाइट भी करा था, केबल्स का डिमांड इंडिया में ज्यादा बढ़ रहा है देन वायर्स, बिकॉज ऑफ दैट। सो पावर सेक्टर हो गया, देन वायर्स एंड केबल्स हो गया, एंड जो भी लिंक टू दिस सेक्टर है वो अच्छा कर रहे हैं। देन कमिंग टू इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस सेक्टर इज अ कमोडिटी। सो कमोडिटी का मतलब क्या है कि आज आपके घर पे टाटा पावर से पावर आए या दानी की पावर आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या आस्क रहेगा कि मेरे को सस्ते रेट्स पे, मोस्ट चीपेस्ट रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिले एंड 24/7 मिले, यही रिक्वायरमेंट है। सो दैट मीन्स आपको कोई मतलब नहीं है, आपका लैपटॉप वैसे ही चलेगा, फोन वैसे ही चलेगा, आप चार्ज कर रहे हो। सो B2B कंपनीज कहते हैं इनको, जो आपको डायरेक्टली नहीं केटर कर रही, मतलब बैक एंड पे है। ऑल्दो जो इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज हैं, जैसे गैस वाली कंपनीज हैं, जो आपके घर तक पहुंचा रही हैं, वो B2C हुई बिकॉज आपके साथ डील कर रही हैं। बट जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, एंड ये सेक्टर और स्पेसिफिकली बोलते तो B2G है, ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, बिकॉज गवर्नमेंट ही पावर को मेजर कंट्रोल करती है। ऑल्दो प्राइवेट सेक्टर भी है, बट मेजर गवर्नमेंट ही इसमें जितना पैसा डालती है तभी फायदा होता है। सो हमने अभी समझा डिमांड है सेक्टर में, एंड ये कमोडिटी प्ले है। सो दैट्स वाई एक रिस्क आता है कमोडिटी का कि ज्यादा प्राइसिंग पावर नहीं होती, बिकॉज एज अ टोल्ड यू कि आपके घर में कोई भी पावर आए, आप ज्यादा नहीं पे करोगे, आप प्रेफर करोगे कंसिस्टेंट सप्लाई एंड स्मूथ आए, किसी की भी आए, सस्ती आए। सो दैट्स अ प्राइसिंग पावर तो नहीं है, एंड ये रेगुलेटेड इंडस्ट्री होती है, आप ज्यादा प्राइस इंक्रीज करोगे तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। सो दैट्स ऑल्सो द रिस्क। नाउ कमिंग टू पावर सेक्टर के चेन्स का डिस्कशन करते हैं, वैल्यू चेन का। तो सबसे पहले पावर सेक्टर में आता है लाइक जनरेशन, जो पावर प्लांट्स होते हैं जहां पे पावर जनरेट होती है, जो आपके टाटा पावर करता है, अदानी पावर, CG पावर, सॉरी। सो ये सारी कंपनीज जो है मतलब पावर को जनरेट करती हैं। ऑल्दो कुछ कंपनीज हैं जो ट्रांसमिट भी करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं, उस पे आएंगे। सो ये हो गया जनरेशन वाला एस्पेक्ट। एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होगा, पावर जब जनरेट ही नहीं होगी तो आगे कैसे भेजोगे, सो इंपॉर्टेंट है। देन कमिंग पावर एक बार बन गई पावर स्टेशन में, देन उसको आपको आपके घरों तक लेके जाना है। बट बिफोर दैट क्या होता है, अगर आपने हाईवेज पे बड़े टावर दिखे होंगे जो रावण जैसे दिखते हैं, मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, उनको ट्रांसफार्मर कहते हैं। एंड उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाती है, एंड आई वुड से आपके घरों तक डायरेक्टली नहीं आती, वो सिटी तक आती है, तो वो ट्रांसमिशन का पार्ट होता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो आपके सिटी तक आ गई, उसको देन फिर आपको अलग कंपनीज होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो आपके घरों तक लेके जाती हैं। सो तीन पार्ट्स होते हैं, एंड आई वुड से ट्रांसमिशन में थोड़ा ग्रोथ ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज जनरेशन में प्राइसिंग पावर का इशू रहता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी मतलब ऑल्दो उसमें भी ठीक है, ऑल्दो अगर अच्छा करेगा पावर सेक्टर तो तीनों अच्छे करेंगे, बट ट्रांसमिशन में ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है। सो दैट्स वाई आज ट्रांसमिशन सेक्टर का डिस्कशन करेंगे। एंड जो तीनों कंपनीज हमने डिस्कस कर रही है नेम्स, स्किपर, देन KEC, देन ट्रांसरेल, तीनों जो कंपनीज हैं आपकी ट्रांसमिशन सेक्टर में। सो ट्रांसमिशन जो है इंडिया में, मैं थोड़ा स्लो चलता हूं बिकॉज ये काफी लोगों के लिए न्यू सेक्टर हो सकता है, एंड पूरा डेप्थ में समझाऊंगा। सो ट्रांसमिशन क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है। सो इसमें 50% जो है इंडिया में ट्रांसमिशन लाइंस को पावर ग्रिड ओन करता है। एंड पावर ग्रिड क्या करता है फिर, ऑल्दो उसके अंडर आती है सारी चीजें, बट फर्दर कॉन्ट्रैक्ट देता है लाइक कंपनीज लाइक स्किपर, ट्रांसरेल, KEC को, कि आप टावर लगाओ, केबल्स लगाओ एंड एंड टू एंड प्रोजेक्ट ओन करो। सो ट्रांसमिशन में एक हो गया जो पूरी ग्रिड लाइन ओन करते हैं, देन आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। एंड इसमें दो डिविजन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है समझना। आपको ये पता पावर ग्रिड का काम, देन पावर ग्रिड खुद सारा कुछ नहीं करती, वो कॉन्ट्रैक्ट देती है, उन प्रोजेक्ट्स को बोलते हैं EPC, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। मतलब आपने लेट से 10 किलोमीटर तक की रेंज का एक प्रोजेक्ट जनरेट करा कि A पॉइंट से B पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसरेल लेके जाएगा। सो ट्रांसरेल उसमें ट्रांसफार्मर भी लगाएगा, सब स्टेशन लगाएगा, केबल्स यूज करेगा, कंडक्टर यूज करेगा, वो सारी चीजें एंड टू एंड अब ट्रांसरेल के हेडेक है, उसको बिड में मिला है। सो ये हो गया EPC। देन इसमें कुछ कंपनीज आती हैं जो खाली पार्ट्स बना रही हैं, लेट्स से कोई ट्रांसफार्मर बना रहा है, कोई खाली सब स्टेशन बना रहा है, उधर कौन सी कंपनीज आती हैं, लाइक ABB एनर्जी, पावर इंडिया जो है, देन सीमेंस एनर्जी, देन अदर कंपनीज भी हैं जो स्पेसिफिकली पार्ट्स बना रही हैं। उसको डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे, अभी हम EPC पे फोकस करेंगे, बिकॉज EPC जो है पूरे प्रोजेक्ट्स ओन करता है। सो आई थिंक सो अब आपको काफी क्लैरिटी हो गया होगा कि पावर सेक्टर का डिमांड क्यों है, ये कमोडिटी है, देन इसका वैल्यू चेन क्या है,
देन पावर ट्रांसमिशन क्या होता है एंड ईपीसी क्या होता है। अब स्क्रीन पे चलते हैं, देन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरे को एक्स पे फॉलो नहीं करा सो यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे मैं बियॉन्ड मार्केट्स काफी चीजें पोस्ट करते रहता हूँ जो यूट्यूब पे नहीं करता। देन आई हैव रिसेंटली लाइक एक टेलीग्राम चैनल बनाया। दिस इज प्योरली फॉर अपडेट्स एंड नॉलेज शेयरिंग पर्पस, कोई रिकमेंडेशन एडवाइस कुछ नहीं है। यू कैन ज्वाइन इट आउट एंड इधर मैं अपडेट्स भेजता रहता हूँ। आई विल अटैच द लिंक। देन कमिंग टू, दिस इज द लिंक ऑफ द इक्विटी रिसर्च कोर्स। इस पे पोस्ट दिस वीडियो गेटिंग लाइव 20% डिस्काउंट एक्टिव हो जाएगा। देन कमिंग टू, दिस इज द ग्रोथ सेक्टर लाइव वर्कशॉप। इसमें भी 20% डिस्काउंट आई विल एक्टिवेट आफ्टर दिस वीडियो इज गेटिंग लाइव। एंड इसमें डेट चेंज हुई है, पहले ये 12 सितंबर को था, वो फ्राइडे था। फिर काफी रिक्वेस्ट है कि इसको वीकेंड पे कर दो, सो मैं नेक्स्ट वीकेंड अवेलेबल नहीं था, सो देन आई पोस्ट इट टू 21st। सो यू कैन ज्वाइन एंड लेट स्टार्ट। सो अगर आप देखोगे तो, एंड नोट एवरीथिंग जो कोर्सेज एंड ऑल डिस्कस करें आर प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो अगर आप देखोगे इंडिया में 490 गीगावाट कैपेसिटी है अभी पावर की, एंड 50% जो है नॉन फॉसिल फ्यूल, मोस्टली कोल ओन करता है, बाकी सोलर पावर डोमिनेट करती है। एंड गवर्नमेंट का टारगेट है कि 5 years में इसको डबल करने का प्लान है। एंड गवर्नमेंट तो और ज्यादा एम्बिशियस है रिगार्डिंग पावर। सो ट्रांसमिशन पे वी आर डिस्कसिंग। सो अगर आप देखोगे ट्रांसमिशन पे जो आपको ये टावर्स दिखते हैं ऑन हाईवेज, ये ट्रांसफार्मर होते हैं। आपके घर के पास भी ट्रांसफार्मर होते हैं, वो भी ट्रांसफार्मर है। वो डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रांसफार्मर है, छोटा होता है। ये बड़े होते हैं जो आपको एक मतलब पावर जनरेशन प्लांट से आपके घर, आपकी सिटी तक लेके आते हैं पावर को। सो इंडिया में कुछ की ड्राइवर्स भी डिस्कस की, डेटा सेंटर, एआई, देन ईवी, ये सब डिमांड कर रहे हैं क्रिएट। देन जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आ रहे हैं, वो विंड मिल जैसे आपने प्लांट सेटअप करा है, सोलर का प्लांट सेटअप करा आउटस्कर्ट्स में, सो उधर से पावर लाने के लिए भी नई ट्रांसमिशन लाइन सेटअप हो रही है। सो वो वहां से डिमांड आ रहा है। देन जो ग्रिड्स हैं, जो ये लाइंस है कुछ पुरानी हो चुकी हैं, उनको रिप्लेस कर रहे हैं। देन पुरानी लाइंस में मतलब इतना एफिशिएंटली पावर ट्रांसमिट नहीं होती थी, लॉसेस होते थे। एंड अब जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें काफी एफिशिएंट है, सो दैट्स वाई नई ट्रांसमिशन लाइंस भी आ रही है। सो दिस इज नॉट जस्ट अ ट्रेंड इन इंडिया, ये वर्ल्ड वाइड मतलब पुश है कि नेक्स्ट 5 years में ग्रिड में डबल करने कैपेसिटी। सो इंडिया एंड नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है, सो ये लीड कर रहे हैं इस रेस को। देन एज एक्सप्लेन यू कि रिन्यूएबल में ट्रांसमिशन का ज्यादा स्कोप है। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्किपर इंडिया पे। तो सबसे स्मॉल कैप कंपनी है, 6500 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड ये क्या करते हैं, एज अ टोल्ड यू कि मेजर ईपीसी से ही आता है 80% रेवेन्यू इनका, एंड वो भी पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, जो मतलब आई टोल्ड यू कि इनको प्रोजेक्ट मिलता है, एंड टू एंड इनको पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। इनके पास बाकी डिविजन ही पॉलीमर एंड इंफ्रा, बट मेजरली जहां से 80% रेवेन्यू आता है वहां पे अभी फोकस करेंगे हम। एंड इनका मेजर जो है डोमेस्टिक से 90% आता है, 10% एक्सपोर्ट से। सो ये कंपनी ट्रांसरेल एंड स्किपर दोनों एक्सपोर्ट साइड भी फोकस कर रही है। एक्सपोर्ट में तो मार्जिन हाई होते हैं एंड डिमांड ज्यादा है, स्पेशली मिडल ईस्ट, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में भी ये लोग प्लान कर रहे हैं, बट अभी टैरिफ के चक्कर में मतलब इतना ज्यादा थोड़े हेडविंड्स आ गए। सो दैट्स द थिंग। एंड ये कंपनीज क्या करती है, बैकवर्ड इंटीग्रेट। सो इनको जो प्रोजेक्ट मिला, ये ट्रांसफार्मर भी बनाती हैं, केबल्स, कंडक्टर्स भी बनाते हैं, एंड बैकवर्ड मतलब जो जो पार्ट्स चाहिए होते हैं मोस्टली ये सारी चीजें बनाते हैं एंड पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट इनके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं इन सारी कंपनीज के। सो Q1 के नंबर डिस्कस करते हैं। सो Q1 में इनका 15% का सेल्स ग्रोथ आया। सो एक्चुअली ये लोग फुल ईयर के लिए 25% गाइड कर रहे थे, एक स्लाइट मिस लगा। बट आई वुड से इनका रीजन दिया मैनेजमेंट ने कि इनकी एक न्यू फैसिलिटी थी, वो Q1 में ही आई है। सो इट विल टेक सम टाइम टू गेट इंप्लीमेंटेड, बट फुल ईयर के लिए दे आर कॉन्फिडेंट कि हम 25% ग्रोथ कर लेंगे। सो दैट्स वाई Q1 में नंबर अच्छे नहीं है। एंड अगर आप देखोगे इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 41% ग्रोथ। सो आपका सेल्स 14-15% से ग्रो करा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 42% से। दैट मीन्स मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, यानी सारी कंपनीज में हो रहा है मार्जिन एक्सपेंशन। अगर आप देखोगे 12 मंथ मतलब 12 मंथ्स पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 वर्सेस 24 का देखोगे, सो 41% का ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड टर्म्स ऑफ प्रॉफिट 95%। सो पूरे फाइनेंशियल ईयर में मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, Q1 में भी। एंड ऑल दिस कंपनीज आर गाइडिंग की मार्जिन एक्सपेंशन चलेगा। ये स्किपर के मैनेजमेंट ने 25% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस का इंटैक्ट करा है कि करेंगे, एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस रहेगा।
देन इनका क्या हाईलाइट था कि जो ये एक्सपोर्ट साइड भी फोकस करेंगे एंड मार्जिन एक्सपेंशन विल कंटिन्यू। सो अगर आप देखोगे स्किपर का 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ इज 40% एंड 3 इयर्स का पैट ग्रोथ स्किपर का 73%। 5 इयर्स में भी 27% सीएजीआर से कंपनी ग्रो कर रही है। सो 3 साल 5 साल से सेल्स ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं एंड स्टॉक प्राइस में वो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है। सो दैट्स में देखोगे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आ रही है कंपनी में। बट एक चीज है स्किपर में, कोई डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड नहीं है, 0% होल्ड करते हैं। एफ आई एंड पब्लिक है एंड 6,000 करोड़ की कंपनी बट बहुत पॉपुलर है। सो 1 लाख इन्वेस्टर्स हैं, वेरी पॉपुलर बट अ वेरी बिग रेड फ्लैग फॉर मी। क्योंकि जो मैंने कोर्स में डिस्कस करा था क्यों आई प्रेफर कंपनीज विद हैविंग वन म्यूचुअल फंड, वो जिन लोगों ने कोर्स लिया उनको पता होगा। सो आई वुड से दिस इज अ रेड फ्लैग। देन कमिंग टू ट्रांसरेल लाइटिंग, सो ये 10,000 करोड़ की ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड ये भी सिमिलरली ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन रेलवेज पोल लाइटिंग सोलर के प्रोजेक्ट्स करते हैं। 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनको। इनकी ऑर्डर बुक 25% सीएजीआर से बढ़ रही है लास्ट कपल ऑफ ईयर से एंड रेवेन्यू 23% सीएजीआर से लास्ट 4 ईयर से, पैट 50% से। सो आप दोनों कंपनीज में देखोगे सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं एंड मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा है। अगर आप इनका रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे 60% डोमेस्टिक आता है, 40% इंटरनेशनल। ऑन द अदर हैंड स्किपर का 10% ही इंटरनेशनल से आता था, मेजर डोमेस्टिक। एंड बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल मिक्स ओनली ट्रांसरेल के मार्जिन ज्यादा है, बिकॉज इंटरनेशनल बिजनेस में 1 से 1.5% मार्जिन हाई होते हैं एंड स्किपर भी वही टारगेट कर रहा है। ऑन द अदर हैंड इनका मेजर 97% जो रेवेन्यू है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन से आता है एंड स्किपर का 80% आता है। सो रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो स्किपर की 15% की थी इन द क्वार्टर 1, ट्रांसरेल की 81% से सेल्स ग्रो करा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 89% से। तो स्लाइट मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है एंड ये ट्रेंड आपको हर जगह दिख रहा है। इनका भी देखोगे तो 3 इयर्स का सीएजीआर जो है सेल्स का ट्रांसरेल का 32% है, प्रॉफिट 71% सीएजीआर से बढ़ रहा है ट्रांसरेल का 3 इयर्स से एंड लास्ट 12 मंथ से 47% सीएजीआर से सेल्स एंड प्रॉफिट 55% से। सो 3 साल लास्ट 12 मंथ्स में दोनों में मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। ऑल्दो स्किपर ज्यादा तेज ग्रो कर रही है बट यू हैव टू सी सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ किस में ज्यादा है। देन इसमें देखोगे डीआईएस 12% होल्ड करते हैं, ऑल्दो डिक्रीज कर रहे हैं एंड पब्लिक 15%। सो 1,27,000 शेयर होल्डर्स है। सो आई वुड से इसमें वो रिस्क नहीं लगता जो डीआईएस का रिस्क है हाईलाइटेड इन स्किपर, बट ओवरऑल दोनों कंपनीज में अच्छा आउटलुक है। देन कमिंग टू एक मिड कैप कंपनी केईसी इंटरनेशनल। सो 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड ये आरपीजी गोयनका ग्रुप कंपनी है जो हर्ष गोयनका जो लीड कर रहे हैं। सो इस ग्रुप में केईसी आता है, सीएट आता है, आरपीजी लाइफ साइंसेस, जेंसार, ये सारी कंपनीज आते हैं। सो एक ग्रुप का लेगेसी है एंड इन इस ग्रुप की ब्रांड वैल्यू है। सो ये भी सिमिलर सारे प्रोजेक्ट्स में एंटर करते हैं। ऑल्दो इनका भी सबसे बड़ा रेवेन्यू ट्रांसमिशन से आता है बट इनका डाइवर्सिफाइड है। सो अगर आप इनका देखोगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 60% अकाउंट करता है, देन सिविल कंस्ट्रक्शन एंड ऑल 28%, देन केबल्स रिन्यूएबल। सो इनका भी टीएनडी मेजर है बट वो 60% है। ऑन द अदर हैंड ट्रांसरेल का वो 90% है, स्किपर का 80%। एंड ऑर्डर बुक वाइज भी देखोगे तो यही स्प्लिट है। एंड जो केईसी है वो भी 65% डोमेस्टिक एंड 35% इंटरनेशनल में काम करती है। तो सिमिलर टू ट्रांसरेल, तब इनके मार्जिन भी आए हैं। सो इनका सेल्स ग्रो करा 11% एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 41%। सो सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है इन ऑल द कंपनीज। ऑल्दो बेस ज्यादा है ऑफ केईसी तो इसलिए भी ग्रोथ कम आ रहा है एंड ऑल्सो इनका रेवेन्यू मिक्स जो टीएनडी का बिजनेस है वो कम है, वहां पे ग्रोथ ज्यादा आ रहा है। सो दैट्स वाई इनका थोड़ा ग्रोथ कम है। सो अगर आप देखोगे 3 इयर्स केईसी का सेल्स ग्रोथ 17% है एंड प्रॉफिट ग्रोथ केईसी का 17% है। लास्ट 12 मंथ्स में 11% का सेल्स ग्रोथ है एंड 55% का प्रॉफिट ग्रोथ है केईसी। सो एक्सपेंशन हो रहा है इनके मार्जिन का लास्ट 12 मंथ्स में, बट ये इतने ज्यादा तेज पेस से ग्रो नहीं कर रहे जितना ज्यादा स्किपर एंड ट्रांसरेल कर रहे हैं। इसमें डीआईएस 22% होल्ड करते हैं, एफ आई 16% एंड पब्लिक 2 लाख शेयर होल्डर्स हैं। सो ऑल दीज आर द पॉपुलर कंपनीज। सो अब डिस्कस करते हैं, हमने तीनों कंपनीज का बिजनेस मॉडल समझा, एक बार समराइज भी करूंगा, कॉन कॉल का डिस्कशन भी करते हैं। सो हमने देखा कि पावर सेक्टर में डिमांड है, क्यों है उसका रीजन डिस्कस करें, पूरा वैल्यू चेन डिस्कस करा, जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने ट्रांसमिशन पे फोकस करा बिकॉज वहां पे थोड़ा अच्छा ग्रोथ है। ट्रांसमिशन में भी दो तरह की कंपनीज हैं, कंपनीज लाइक पावर ग्रिड जो पूरा पूरा ओन करती ग्रिड लाइंस को, देन वो फर्दर
कॉन्ट्रैक्ट्स देती हैं, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। वो कौन सी कंपनीज देती हैं? लाइक ट्रांसरेल, स्किपर, केईसी। देन एक और टाइप की कंपनीज आती हैं जो पार्ट्स बनाती हैं, लाइक से कोई ट्रांसफार्मर बना रहा है, कोई स्विच बना रहा है, कोई हाई टेंशन वायर्स बना रहा है। सो वो होती हैं लाइक सीमेंस एनर्जी, पावर इंडिया टाइप कंपनीज। सो उसको भी डिस्कस करेंगे। आज स्पेसिफिकली हमने ईपीसी में फोकस करा। ईपीसी में एंड टू एंड प्रोजेक्ट आपको बनाना है। सो ट्रांसरेल, स्किपर एंड केईसी में क्या डिफरेंस है? जो ट्रांसरेल है उसके मार्जिन सबसे हाई हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल साइड ज्यादा फोकस्ड है, एंड उसका रिस्क भी आता है इंटरनेशनल साइड काम करने का, बिकॉज उसका बांग्लादेश में डिपेंडेंसी है एंड वहां पे थोड़ा अनसर्टेनिटी चल रहा है। सो ऑल द मार्जिन हाई मिलते हैं, बट रिस्क ऑल्सो भी आता है। केईसी इंटरनेशनल जो है वो लार्ज कैप कंपनी, इतना ज्यादा एग्रेसिव ग्रो नहीं करते, बट कंसिस्टेंटली वो भी ग्रो कर रहे हैं। बट उनका जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से सेगमेंट से 60% रेवेन्यू आता है, और वो अच्छा कर रहा है, तो इसलिए उनके उसमें ग्रोथ भी कम आ रहा है, क्योंकि वो पूरा ज्यादा पायवन नहीं करता। सो वो डाइवर्सिफाइड बुक है, बट उनका भी मार्जिन एक्सपेंशन हो रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट ने मार्जिन एक्सपेंशन का गाइडेंस दिया है, बिकॉज उनका भी इंटरनेशनल से 30-40% आता है लाइक ट्रांसरेट, बट वो रिस्क भी आता है एज अ टोल्ड यू की इंटरनेशनल बिजनेस का। स्किपर ऑन दी अदर हैंड सबसे तेज ग्रो कर रहा है, ऑल्दो Q1 में नहीं कर पाया क्योंकि उनका एक प्लांट एक्टिव नहीं था, एंड मैनेजमेंट फुल ईयर के गाइडेंस पे इंटैक्ट है कि हम 25% ग्रोथ कर लेंगे। वेरी मच कॉन्फिडेंट, बट वो इंटरनेशनल में भी कम प्रेजेंस है, इसलिए उनके मार्जिन भी अभी ट्रांसरेल से कम है। सो वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दी कंपनीज। कमिंग टू ट्रांसरेल का मैनेजमेंट का गाइडेंस है 22-23% CAGR का फॉर FY26। सो दोनों कंपनीज का सिमिलर गाइडेंस है, ऑर्डर बुक अच्छा चल रहा है। सो ये तो होंगे पूरा समराइजेशन एंड कॉन कॉल का पार्ट। अब आते हैं रिस्क के पार्ट पे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने जॉट डाउन कर रखा है। सबसे पहले कॉमोडिटी, पावर कॉमोडिटी है, ये सारी कंपनीज B2B है एंड स्पेसिफिकली B2G है। आपको बैकएंड पे काम हो रहा है, सो इनके जो मार्जिन है बहुत हाई हैं। आई वुड से ये बिडिंग पे होता है, जो आपको लोएस्ट बिडिंग करेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ऑल्दो गवर्नमेंट ये भी देखती है आपकी कैपेबिलिटी है कि नहीं पावर, मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, एंड स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस हैं, बट स्टिल आई वुड से गवर्नमेंट में आपके कनेक्शंस होने चाहिए। इट्स अ हार्ड फैक्ट। एंड कभी गवर्नमेंट चेंज होती है किसी स्टेट की, सो पूरे प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाते हैं, वो एक रिस्क रहता है सेक्टर में। एंड गवर्नमेंट रिस्क हमने डिस्कस करा था, IEX में ओवरनाइट पूरा बिजनेस खराब हो गया। IRCTC में रिस्क आया था ये, जब गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा रेवेन्यू मांगा था इनसे। देन हमने देखा Dream11 जो गैम्बलिंग कंपनी है, उन पे भी रिस्क आता है। सो गवर्नमेंट के साथ जब आप काम करते हो, सो कभी भी आपको हाई पी नहीं मिलेगा, एंड जब भी हाई पी मिलता है वो सेक्टर में गड़बड़ हो जाता है। हमने रेलवे कंपनीज में देखा था, उधर भी बहुत बूम था। सिमिलरली इस सेक्टर में बूम चल रहा है। आप ट्विटर पे, यूट्यूब पे देखोगे तो पावर सेक्टर के रिगार्डिंग बहुत व्यूज आते हैं, एंड आई वाज नॉट कवरिंग दिस सेक्टर। सो जिस सेक्टर में बूम होता है वहां पे रिस्क भी आता है कि, मतलब अगर आप देखोगे 2008 में इंफ्रा का बूम था, मेगा बूम था, एंड सबको लग रहा था इंफ्रा इंफ्रा होगा, एंड इतना ज्यादा इंफ्रा बना कि 8-10 साल तक कुछ नहीं रिक्वायरमेंट आई। सिमिलरली आई एम नॉट सेइंग अभी ऐसा कुछ है, अभी तो डिमांड अच्छा है, बट आपको इस सेक्टर्स की टाइमिंग करना आना चाहिए एंड समझ आनी चाहिए टर्मिनोलॉजीज। काफी लोगों को पता है ग्रोथ आ रहा है, बट क्या होता है, क्या EPC होता है, ये सब कुछ समझ नहीं आता। ऑल्दो इट टुक मी ऑल्सो सम टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, बट हाँ अब ग्रिप आ गया। अब इस सेक्टर की सारी कंपनीज को कवर करेंगे। यस, सो हमने रिस्क डिस्कस करे, एंड आपको वैल्यूएशन पार्ट देख के चलना पड़ेगा, बिकॉज आप बाइंग एट एनी प्राइस करोगे तो बहुत फंस सकते हो, बिकॉज इन सेक्टर्स में ज्यादा पी नहीं मिलता। सो आपको वो एक्सरसाइज करना पड़ेगा, एंड वी डिस्कस अबाउट द रिस्क, प्रोस, कॉन्स, कॉन कॉल एंड एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग दैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो इज प्योरली मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एंड वंस अगेन द रिमाइंडर कि आपने कोर्सेज चेक नहीं करे, वर्कशॉप एंड कोर्सेज, सो यू कैन चेक इट आउट, बिकॉज फॉर 3 days इस पे भी 20% ऑफ है, बिकॉज हैप्पी टीचर्स डे। एंड दैट्स इट, थैंक यू। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई कमेंट्स हैं और क्वेश्चंस हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम। थैंक यू।